बैक्लोमैथासोन। बैक्लोमैथासोन इज एन एंटी एजमेटिक कॉर्टिकोस्टीरॉयड। अब ये एक स्टीरॉयड है, तो स्टीरॉयड क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। किस तरह करेगा, जो अरेक्टोनिक एसिड का पाथवे है जिसने साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज में जाना था, लाइपोऑक्सीजनेज से फर्दर मीडिएटर्स फॉर एग्जांपल ल्यूकोट्राइन, B4, C4, D4, E4 और इस तरह के ढेर सारे मीडिएटर्स बनेंगे जो कि बाद में क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जिसको हम कहें CYST सिस्टीन ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर उसके ऊपर एक्ट करेंगे और एजमा के सिम्टम्स कॉज कराएंगे। तो जो स्टीरॉयड होगा विच इज़ बैक्लोमैथासोन, ये क्या करेगा, ये सारे पाथवे को ही ब्लॉक कर देगा। ना साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे बनेगा, ना लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे बनेगा, ना ही ये मीडिएटर्स बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी हाइपर रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन होगी डिलेड फेज की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स इन अर्ली फेज। एजमा के दो फेजेस होते हैं, एक अर्ली फेज होता है और एक डिलेड फेज होता है। तो इसका रिस्पॉन्स सिर्फ डिलेड फेज में होगा और वहाँ पर ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो एक्टिवेट हैं उनको ये इनहिबिट करेगा। सो इट इनहिबिट्स द एक्टिवेटेड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इसके अलावा जितने भी मीडिएटर्स हैं जो कि ल्यूकोट्राइन्स हैं उनकी क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा। जब मीडिएटर्स नहीं बनेंगे तो फिर एजमा भी नहीं होगा। तो अगर जनरली एजमा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एजमा में हमारे पास एक इमीडिएट रिएक्शन होता है और एक डिलेड रिएक्शन होगा। जो इमीडिएट फेज होगा उसमें सिंपली हाइपर रिएक्टिविटी और स्पैज्म होगा और जो डिलेड फेज होगा उसमें हाइपर रिएक्टिविटी स्पैज्म के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी होगी। अब अगर इमीडिएट की बात करें तो सबसे पहले कुछ ट्रिगर्स होंगे। ट्रिगर्स में क्या आ सकते हैं, पॉलन्स आ सकते हैं, उसके अलावा एलर्जन, एयर पोल्यूटेंट, वायरल इन्फेक्शन वगैरह। ये ट्रिगर्स क्या करेंगे, ये मास्ट सेल्स को जाकर ट्रिगर करेंगे। सो देयर इज रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स स्पैज्मोजेंस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होंगे जिन्हें हम कहते हैं स्पैज्मोजन। उसमें आ सकती हैं हिस्टामीन्स आ सकती हैं और ल्यूकोट्राइन, C4, D4, E4 और CD और E को हम मिलकर कहते हैं दिस इज स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। और ये क्या कराएंगे, ये ब्रोंकोस्पैज्म करवाएंगी। इसके अलावा ट्रिगर्स और क्या करेंगे, ट्रिगर्स हमारे पास कीमोटैक्सिन्स रिलीज करेंगे। सो देयर इज रिलीज ऑफ कीमोटैक्सिन्स। अब कीमोटैक्सिन्स में क्या आएंगे, ल्यूकोट्राइन, B4 आएगा और साइटोकाइंस आएंगे। अब ये कीमोटैक्सिन्स क्या कराएंगे, ये हमारे पास डिलेड रिएक्शन जो होगा उसको प्रोमोट करेंगे। सो डिलेड रिएक्शन में क्या होगा, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। सो जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे वो आएंगे, फॉर एग्जांपल इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी सेल्स, ये सारे आएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, साइटोकाइंस की रिलीज जो होगी वो इंक्रीज होगी, ल्यूकोट्राइन्स ज़्यादा रिलीज होंगे और इसके साथ साथ फाइनली इयोसिनोफिल्स की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म, वीज, कफ, हाइपर रिएक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा जिसे हम एजमा कहेंगे। अब हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग जो है वो एक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल इस ब्रोंकोस्पैज्म को किस तरह ट्रीट करेंगे, जो ब्रोंकाई होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो अगर हम β2 एगनिस्ट दे दें, फॉर एग्जांपल सालब्यूटामोल, सालमेट्रोल वगैरह, ठीक है, ये साबा भी हो सकते हैं और लाबा भी हो सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग β2 एगनिस्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग β2 एगनिस्ट भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम एजमा जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स जिसे हम कहें M3 ब्लॉकर्स, इपाटोपियम, ट्रियोट्रोपियम, एक्लिनिडियम, ये दे सकते हैं जिसकी वजह से एजमा को रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स जिसको थियोफाइलिन वगैरह कहते हैं, ये भी एजमा को जो है वो रिवर्स कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास मॉन्टिल्यूकास्ट हो सकता है। अब मॉन्टिल्यूकास्ट क्या करेगा, ये जो ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 है इसको जाकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अगर रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो उसमें मॉन्टिल्यूकास्ट, ज़ैफिरल्यूकास्ट आएगी जो कि सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर CYST LT1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। और अगर हम मॉन्टिल्यूकास्ट नहीं देते, सिंपली ज़ाइल्यूटन देते हैं, तो वो क्या करेगा, लिपोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक करेगा। इसके अलावा जो साइटोकाइंस की प्रोडक्शन है इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ बैक्लोमैथासोन और सम स्टीरॉयड। तो जो स्टीरॉयड्स हैं वो भी एजमा की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओमैलिजुमाब जो कि हमारे पास एंटीबॉडी है IgE, वो क्या करेगी, इन ट्रिगर्स को मास्ट सेल्स के साथ नहीं जुड़ने देगी। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ ओमैलिजुमाब एंड सच अदर एंटीबॉडीज़। और फाइनली हमारे पास एक और ड्रग है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोग्लाइकेट या नीडोक्रोमिल। ये क्या करेगी, ये इमीडिएट और डिलेड रिएक्शन दोनों के ऊपर एक्ट करेगी। सो जो क्रोमोग्लाइकेट है वो क्या करेगी, जो मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, इनको जाकर छेड़ेगी, क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, मास्ट सेल्स ब्लॉक करे, उसके साथ साथ ब्लॉक करेगी रिस्पॉन्स ऑफ C फाइबर्स। सो इमीडिएट या फिर अर्ली फेज में मास्ट सेल्स
और जो सी फाइबर्स हैं उनको जाकर ब्लॉक करेगी। दिस इज क्रोमोग्लाइकेट, और क्रोमोग्लाइकेट डिलेड रिएक्शन में क्या करेगी, ये ब्लॉक ये डिलेड रिएक्शन को ब्लॉक करवाएगी। किस तरह कराएगी, जो क्लोराइड चैनल्स हैं उनको ऑल्टर करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इओसिनोफिल्स की जो एक्टिवेशन है, यानी जिसे हम कहें इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, उनकी एक्टिवेशन जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारा पाथवे जो होगा ब्लॉक हो जाएगा और एजमा जो होगा टेम्परेली ट्रीट हो जाएगा। तो बैक्लोमैथासोन की अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन थ्रू इनहेलेशन, और एक हफ्ता एक लग जाता है इसका फुल एक्शन अचीव करने में। क्लिनिकल यूज़ इसी बैक्लोमैथासोन से मिलता जुलता एक और स्टीरॉयड है, दैट इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन। इट इज़ गिवन आईवी, और ये क्या करेगा, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है इन स्टेटस एस्मैटिकस विच इज़ कॉल्ड एक्यूट सीवियर एजमा। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें, क्योंकि स्टीरॉयड है, ये क्या करेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस थ्रू लेरेंजल एडिमा। उसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस जो है वो कॉज कराएगा, और उसमें क्या हो सकता है, ओरल कैंडिडियासिस वगैरह हो सकता है। तो अगर बाकी ड्रग्स की बात करें जो कि एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती हैं, तो उसमें बीटा 2 एगनिस्ट आएंगी। ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी होंगे जिन्हें हम लाबा कहते हैं, या शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी होंगे जिन्हें हम साबास कहते हैं। उसके अलावा मस्कुरेनिक 3 ब्लॉकर्स हो सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स हो सकते हैं, और स्टीरॉयड्स वगैरह हो सकते हैं। सो सबसे पहले एल्बिट्रोल, टर्ब्यूटालिन और मिटोप्रोटीरिनोल, दीज आर बीटा 2 एगनिस्ट विच आर साबा। उसके अलावा फॉर्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, इंडैक्टरोल, वेलेंट्रोल और ओलाडिट्रोल, दीज आर बीटा 2 एगनिस्ट विच आर लाबा। उसके अलावा इपेटोपियम, टियोट्रोपियम, एक्लिनिडियम और यूमेक्लिनिडियम, दीज आर मस्कुरेनिक 3 ब्लॉकर्स। ये सारे क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स को जो है वो रिलैक्स करेंगे। उसके अलावा थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, रोफ्लूमिलास, पेंटॉक्सीफाइलिन, कैफीन एंड थ्रियोब्रोमीन, दीज आर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर्स। उसके अलावा कुछ स्टीरॉइड्स की कैटेगरी आएगी। सबसे पहले आईवी स्टीरॉइड्स विच इज़ प्रेडनिसोन। उसके अलावा सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स में ब्यूडिसोनाइड, बैक्लोमैथासोन, डेक्सामेथासोन, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन, मोमीटासोन, दीज आर गिवन सिस्टेमिकली। उसके अलावा प्रेडनिसोलोन और कॉर्टिसोल, जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं, दीज आर गिवन आईवी। अगर कुछ और ड्रग्स की बात करें तो उसमें मॉन्टेल्यूकास, ज़ाइफिल्यूकास्ट है, दीज आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम कहते हैं सिस्टीन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर 1, ये इस रिसेप्टर को सिंपली ब्लॉक करेंगी। और अगर ज़ाइल्यूटन की बात करें तो ये लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे को ही ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से आगे जितने भी ल्यूकोट्राइंस की प्रोडक्शन है वो फॉल कर जाएगी और एजमा जो है वो ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और हमारे पास ड्रग्स हैं, जैसे इन्हें हम कहते हैं क्रोमोलिन, नीडोक्रोमिल, दीज आर मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर, ये मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करेंगी और डिग्रैनुलेशन को प्रिवेंट करेंगी। देन वी हैव ओमेलिजुमाब, ड्यूपिलुमाब, रसीलिजुमाब, बेनरेलिजुमाब एंड मिपोलिजुमाब। ये क्या है, ये हमारे पास एंटी आईजीई एंटीबॉडीज़ हैं।